अस्सलाम वालेकुम। 1757 में बैटल ऑफ पलासी बंगाल में लड़ी जाती है। यह वो जंग होती है कि जिसमें अंग्रेज नवाब सिराजुद्दौला को गद्दारी से शिकस्त देकर पूरे बंगाल पर काबिज हो जाते हैं। यह वो दौर होता है कि जब तमाम बड़ी बड़ी कॉलोनियल पावर्स यूरोप से निकलकर पूरी दुनिया में फैल चुकी होती हैं और खास तौर पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट और फार ईस्ट में आपस में मुकाबला कर रही होती हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज कायम कर सके। इंडिया में भी ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और पोर्चुगीज आपस में झड़पें कर रहे होते हैं कि किसी तरह इंडिया के होने वाले हिस्से बखरों में से अपना हिस्सा निकाला जा सके। इस कॉलोनियल पावर्स की आपस की लड़ाई का असर उन जंगों पर भी पड़ता है कि जो अंग्रेज हिंदुस्तान के मुसलमान हुक्मरानों को सबड्यू करने के लिए लड़ रहे थे। नवाब सिराजुद्दौला की तरफ फ्रेंच थे और अंग्रेज उनके मुकाबले पर जो स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर रहे थे वो फोकस करती थी दो एलिमेंट्स पर। एक, उसका मकसद गद्दारों को खरीदना था और दूसरा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए मुसलमानों को शिकस्त देना। नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की इन तमाम हरकत की वजह से कि जो वो इंडिया पर कब्जा करने के लिए कर रहे थे, फोर्ट विलियम कॉलेज पर सख्ती करना शुरू कर दी थी। और अंग्रेजों की हिकमत अमली नवाब सिराजुद्दौला से मुकाबले की यह थी कि ट्रेचरी, गद्दारी और धोखे के जरिए उनकी सफों में इंतशार पैदा कर गद्दार खरीदे जाएं और उसके जरिए मुसलमानों को शिकस्त दी जाए। खुले मैदान में अंग्रेजों को मालूम था कि वो नवाब सिराजुद्दौला और कंबाइंड फ्रेंच फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकते। बंगाल में अंग्रेजों का किला फोर्ट विलियम बहुत अरसे से तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस था। नवाब सिराजुद्दौला ने बिलाखिर तंग आकर उसके खिलाफ कार्रवाई की और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। यह वो बुनियाद बनती है कि जिसके नतीजे में अंग्रेज फैसला करते हैं और उनकी क़यादत एक उनका भेजा हुआ जनरल, जो बुनियादी तौर पर एक लुटेरा था लेकिन इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुलाजिम रखा और दुनिया में वो आज लॉर्ड क्लाइव के नाम से मशहूर जाना जाता है। क्लाइव की क़यादत में अंग्रेज दस्ता नवाब सिराजुद्दौला से मुकाबले के लिए आता है। नवाब सिराजुद्दौला का एक वजीर आजम मीर जाफर अंदरून खाना अंग्रेजों से साजबाज करके फैसला कर चुका होता है कि ऐन मैदान जंग में गद्दारी के जरिए नवाब को शिकस्त दे दी जाएगी। प्लासी की जंग शुरू होने से पहले सिर्फ नवाब सिराजुद्दौला की आर्टिलरी में चंद फ्रेंच ऑफिसर्स थे, बाकी 50,000 की मकामी फौज, लेकिन कमांडर इन चीफ मीर जाफर था। उसके मुकाबले में अंग्रेज फौज थोड़ी थी और ब्रिटिश आर्टिलरी और कैवलरी ज़ाहिरन अगर तादाद से कंपैरिजन किया जाए तो कोई मुकाबला नहीं बनता था। लेकिन ऐन जंग के दौरान मीर जाफर दो गद्दारियां करता है। एक तो यह कि 50,000 फौज में से 45,000 फौज को लेकर जंग से परे हो जाता है। इतनी खौफनाक गद्दारी के बाद अब मुमकिन नहीं था मुसलमानों के लिए कि अंग्रेजों की मज़ाहमत कर सकें। फिर भी मुसलमान आर्टिलरी और 5,000 बचे हुए मुसलमान सिराजुद्दौला की तरफ से लड़े। इसके बाद जो दूसरी गद्दारी मीर जाफर ने की वो ये कि मुसलमान एमुनिशन में जो गन पाउडर रखा हुआ था आर्टिलरी के लिए, उस पर पानी डलवा दिया। अब मुसलमानों के पास आर्टिलरी भी नहीं थी। नतीजतन मुसलमानों को शिकस्त होती है और सिराजुद्दौला मैदान जंग से जान बचा के निकलते हैं, लेकिन गिरफ्तार होते हैं और बाद में मीर जाफर, जिसको अंग्रेज उनकी जगह पर बंगाल का सरबराह बनाते हैं, उनको जेल में शहीद करा देता है। अगर आज के दौर के हवाले से जंग पलासी का जायजा लिया जाए तो वो पहली जंग थी कि जिसमें कवर्ट ऑपरेशन, इंटेलिजेंस ऑपरेशन, सैबोटाज के जरिए रिजीम चेंज का प्लान अमल में लाया गया था। अंग्रेजों ने पहली मर्तबा मुसलमान दुनिया में किसी हुक्मरान को इस तरह तब्दील किया था और उनको भी अंदाजा हो चला था कि बगैर बराह रास्त जंग किए भी मुसलमानों को गद्दारों और कवर्ट ऑपरेशंस के जरिए लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट उनके खिलाफ वेज करके भी शिकस्त दी जा सकती है। आइंदा आने वाले तमाम वक्तों में, हत्ता कि आज के दौर में भी, हमारे दुश्मनों का यही तरीक़ा वारदात है। आइंदा आने वाले वक्तों में कवर्ट ऑपरेशन के जरिए रिजीम चेंज प्लान अंग्रेजों की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का बुनियादी जुज बन चुका था। यह वो दौर था कि जब मुगल हुक्मरान बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे दिल्ली में।
1761 में की बैटल ऑफ पानीपत के बाद जब अहमद शाह अब्दाली ने शाह आलम को दोबारा मुगलिया तख्त पे बिठा दिया था, उसके बावजूद भी मुगल हुकूमत मजबूत ना हो सकी थी। मुगलों ने आसपास के इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक दफा फिर बंगाल पर हमला किया, क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला की हुकूमत खत्म होने के बाद मुगलों को सख्त कल्क था कि अंग्रेजों ने गद्दारी के जरिए उनके सूबे पर कब्जा कर लिया। मगर आइंदा होने वाली बैटल ऑफ बक्सर में मुसलमानों को शिकस्त होती है और अंग्रेज मुकम्मल तौर पर बंगाल पर काबिज हो जाते हैं। उस वक्त मुसलमानों की सिर्फ 3 बड़ी रियासतें बाकी रह जाती हैं कि अगर अंग्रेज उनको हड़प कर लेते तो पूरा हिंदुस्तान उनका था। मुगल इतने कमजोर हो चुके थे कि मजीद कोई मज़ाहमत देने के काबिल नहीं थे। हैदराबाद दक्कन की मुसलमान रियासत अंग्रेजों की तहादी थी, और उसके बाद सिर्फ उनकी राह में जो रुकावट बने हुए थे वो मैसूर के 2 शेर थे, जिनकी क़यादत हैदर अली और उनके बेटे फतह अली टीपू कर रहे थे। बंगाल के बाद अब अंग्रेजों ने अपनी तवज्जो मैसूर की रियासत की तरफ कर दी। मैसूर के हुक्मरान हैदर अली एक गैर मामूली दलेर और मिलिट्री जीनियस थे। उनके स्टेट्समैन होने का अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो उस वक्त की ग्लोबल सुपर पावर कॉन्फ्रंटेशन को स्टडी कर रहे थे और यह फैसला कर चुके थे कि अंग्रेजों को रोकने के लिए आलमी ताकतों से मदद ली जाएगी। उनका बड़ा खूबसूरत मकौला था जो उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की कि तुम किसी ऐसी फौज को शिकस्त नहीं दे सकते जिसके पास बहुत ताकतवर नेवी हो और वो समुद्रों के रास्ते अपनी रसाई हासिल कर सकते हो। अंग्रेजों को शिकस्त देने के लिए हैदर अली ने स्ट्रेटेजिक फैसला किया कि फ्रेंच फोर्सेस के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस किया जाए और फ्रांसीसियों की मदद से अंग्रेजों को हिंदुस्तान में फैलने से रोका जाए।